तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे प्राचीन पूर्वजों के सर्वाइवल की, यानी उनके जिंदा रहने की अविश्वसनीय कहानी की। ये कोई आम कहानी नहीं है। हम सीधे 20 लाख साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जहां हर एक नया दिन बस जिंदा बच निकलने का एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ करता था। अब जरा इस स्लाइड पर जो भारी कॉन्ट्रास्ट है उस पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारी आज की दुनिया है जहां लोग ट्रेन की तेज रफ्तार देखकर हैरान होते हैं। वैसे ये ट्रेनें भी सिर्फ 150 साल पुरानी ही तो हैं। लेकिन दूसरी तरफ 20 लाख साल पहले का वो इंसान है जिसके लिए सर्वाइवल का मतलब था बिना किसी सवारी के लगातार अपने पैरों पर चलते रहना, वो भी खतरनाक और बिल्कुल अनजान रास्तों पर। उस दुनिया को सच में समझने के लिए हमें उन्हें एक नाम देना होगा, आखेटक खाद्य संग्राहक यानी हंटर गैदरर्स। अब ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये तो कमाल के सर्वाइवर्स थे। इन्हें जिंदा रहने के लिए ना बहुत ही गहरे ज्ञान की जरूरत थी। सोचिए, शिकार के लिए उन्हें उन जानवरों को मात देनी होती थी जो उनसे कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर थे, और पौधे या फल जुटाने के लिए ये जानना बहुत क्रूशल था कि कौन सा फल खाने लायक है और कौन सा जानलेवा या जहरीला। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। वो लोग ऐसे ही बिना किसी वजह से नहीं भटकते थे। उनके हमेशा चलते रहने के पीछे 4 बहुत ही सॉलिड रणनीतिक कारण थे। पहला, अगर वो एक ही जगह ज्यादा दिन रुकते तो वहां के सारे पौधे और जानवर खाकर खत्म कर देते। दूसरा, वो अपने शिकार के पीछे पीछे जाते थे। तीसरा कारण था अलग अलग मौसम के हिसाब से फलों और पौधों की तलाश करना। और चौथा, और शायद सबसे अहम कारण, पानी की खोज, क्योंकि सूखी झीलों और नदियों के बाद पानी ढूंढना ही उनके लिए जीवन और मौत का सवाल होता था। अब इस तस्वीर को देखिए, ये दिखाती है कि अपनी जान बचाने और पेट भरने के लिए वो कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने शुरू किया स्टोन टूल रेवोल्यूशन, यानी पत्थरों के औजार बनाने की शुरुआत। ये शुरुआती औजार कोई मामूली पत्थर नहीं थे। इनका इस्तेमाल मांस काटने, पेड़ों की छाल छीलने और लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। सर्वाइवल की इस रेस में ये उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। चलिए देखते हैं कि ये तकनीक कैसे आगे बढ़ी। शुरुआती इंसानों ने खुद को सिर्फ पत्थर के एक टुकड़े तक ही सीमित नहीं रखा। धीरे धीरे उन्होंने दिमाग लगाया और हड्डियों या लकड़ियों के हत्थों में छोटे पत्थरों को बांधकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाना शुरू कर दिया। इस छोटे से बदलाव ने ना उनके शिकार करने के तरीके में लिटरली एक बड़ी क्रांति ला दी थी। अब ये औजार बनाना सिर्फ 2 पत्थरों को आपस में जोर से टकराना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर कला थी। इन औजारों को गढ़ने के लिए 2 बहुत ही स्पेसिफिक और कुशल तकनीकों का इस्तेमाल होता था। पहली तकनीक थी पत्थर से पत्थर टकराना, जहां एक पत्थर को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करके दूसरे पत्थर से छिलके या टुकड़े निकाले जाते थे। और दूसरी थी प्रेशर फ्लेकिंग, यानी दबाव शल्क तकनीक। इसमें एक स्थिर जगह पर पत्थर को रखकर बहुत ही सावधानी से उसे मनचाहा आकार दिया जाता था। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। हमारे पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट जब जासूसों की तरह काम करते हैं तो उन्हें जमीन पर ऐसी कई फैक्ट्री साइट्स या उद्योग स्थल मिलते हैं। यहाँ पत्थरों के बचे हुए और टूटे फूटे टुकड़े ये सबूत देते हैं कि हमारे शुरुआती इंसान यहीं बैठकर ये हथियार बनाते थे। और हाँ, जिन जगहों पर वो हथियार बनाने के साथ साथ लंबे समय तक रहते भी थे ना, उन्हें आवासीय और उद्योग स्थल कहा गया। नक्शे के उस बिंदु को अगर हम भीमबेटका की इस शानदार तस्वीर से जोड़े तो एकदम साफ हो जाता है कि उन्होंने रहने के लिए इन प्राकृतिक गुफाओं को ही क्यों चुना। मध्य प्रदेश की ये विशाल चट्टानें उन्हें तेज बारिश, चिलचिलाती धूप और तूफानी हवाओं से एक जबरदस्त ढाल देती थीं। देखा जाए तो प्रकृति ही उनका असली घर थी। सर्वाइवल के इस कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब कुरनूल की गुफाओं जैसी जगहों पर इंसान ने आग की खोज की। कुरनूल में मिली राख के अवशेष ये साबित करते हैं कि उन्होंने प्रकृति की सबसे भयंकर ताकत यानी आग पर आखिरकार काबू पा लिया था। अब वो इसका इस्तेमाल मांस भूनने के लिए, अंधेरी गुफाओं को रोशन करने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए कर रहे थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इस सर्वाइवल स्टोरी का जो असली पैमाना है ना, उसे समझने के लिए एक बार इस टाइमलाइन को देखिए। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि मानव इतिहास का 99% हिस्सा, जी हां 99% हिस्सा उसी पहले युग यानी पुरापाषाण काल में ही बीत गया। ये काल 20 लाख साल पहले से शुरू होकर 12,000 साल पहले तक चला। उसके बाद 12,000 साल पहले मध्यपाषाण और फिर करीब 10,000 साल पहले नवपाषाण युग की शुरुआत हुई। और फिर करीब 12,000 साल पहले दुनिया में एक बहुत बड़ा क्लाइमेट शिफ्ट आया।
पृथ्वी का मौसम गर्म होने लगा। इस गर्माहट से बड़े बड़े घास के मैदान बनने लगे। और नतीजा क्या हुआ? हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे घास खाने वाले जानवरों की तादाद में एकदम से भारी बढ़ोतरी हो गई। इंसान भी अब इन जानवरों के व्यवहार को बहुत करीब से समझने लगा था, जिसने आगे चलकर पशुपालन यानी जानवरों को पालने की नींव रखी। अब क्योंकि पर्यावरण इतनी तेजी से बदल रहा था, तो लाजमी है कि इंसान की तकनीक को भी बदलना ही था। इस तुलना पर गौर कीजिए। भारी भरकम पुरापाषाण कालीन औजारों की जगह अब छोटे और बहुत ज्यादा कुशल मध्य पाषाणकालीन माइक्रोलिथ्स यानी लघु पाषाण औजारों ने ले ली थी। इन छोटे पत्थरों को हड्डियों या लकड़ियों के हत्थों में लगाकर आरी और हसिया जैसे बेहतरीन और स्पेशलाइज्ड औजार बनाए जाने लगे थे। लेकिन एक बात जो सबसे दिलचस्प है वो ये कि उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कठोर सर्वाइवल तक ही सीमित नहीं थी। उनके पास कला और संस्कृति भी थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं में हमें जंगली जानवरों के बेहद सजीव और रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं। और एक और चौंकाने वाला फैक्ट बताऊं, पूरा पाषाण काल के भारत में शुतुरमुर्ग भी पाए जाते थे। बिल्कुल सही सुना, महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं। ये दिखाता है कि उस समय का जीवन कितना ज्यादा समृद्ध और विविध था। इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनसुलझे रहस्य पर आके रुकते हैं। उस समय रोजमर्रा के इस भारी भरकम काम को आखिर बांटा कैसे जाता होगा? क्या पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं खाना इकट्ठा करती थीं, या क्या दोनों मिलके ये सारे काम करते थे? हमारे प्राचीन पूर्वजों के बारे में ऐसे न जाने कितने ही रहस्य हैं जो आज भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। अब अगली बार जब भी कोई साधारण सा दिखने वाला पत्थर दिखे तो ये विचार जरूर आना चाहिए कि कहीं वो भी किसी के सर्वाइवल का हिस्सा तो नहीं था। इतिहास को लेकर ये उत्सुकता ऐसे ही बनी रहनी चाहिए।